मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम जनसंख्या के घनत्व और वितरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जनसंख्या के घनत्व और वितरण की हम बात करते हैं। देखिए, जनसंख्या के विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वो समान रूप से नहीं पाई जाती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जनसंख्या का घनत्व अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए, जैसे विश्व के 20% जो जनसंख्या है वो केवल 80, विश्व के केवल 20% जनसंख्या 80% भाग पर पाई जाती है। विश्व की केवल 20% जनसंख्या 80% भाग पाई जाती है और 80% जनसंख्या है वो केवल विश्व के 20% भाग पर ही पाई जाती है। ठीक है, और जिसमें हम देखें तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो हमें देखने को मिलता है, वो जो कितना है 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हम सामान्य रूप से पूरे विश्व का हम जनसंख्या घनत्व देखें तो पूरे विश्व का 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व है। और संपूर्ण विश्व में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, वो कितना है 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से किसी महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है और किसी में बहुत ही कम है। जैसे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या का निवास बहुत ही कम पाया जाता है और कितना है केवल 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। विश्व के अलग अलग भागों में जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या का जो जमाव वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। तो उससे आगे हमें जो जनसंख्या के जो घनत्व और जो वितरण है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जनसंख्या के घनत्व और वितरण को जो अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे किसी देश की जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, इसके अलावा खनिज, मृदा, राजनीतिक कारण, इन सभी कारणों से जनसंख्या घनत्व विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए, जनसंख्या के घनत्व और वितरण को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है स्थिति, किसी देश की स्थिति। तो देखिए, स्थिति भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर कोई देश अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है, और अगर कोई देश दूरी प्रदेशों में है या फिर शीत कटिबंधों में है या फिर उष्ण कटिबंधों में है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसका कारण है कि जो जलवायु भी इसका महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि शीत कटिबंधों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इस वजह से वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। और इसके अलावा उष्ण जो कटिबंध है वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इस वजह से जनसंख्या कम पाई जाती है। और जो बीच का मध्य अक्षांश है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश में स्थिति बहुत अच्छी है, ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार से बहुत अच्छी उसकी अवस्थिति होने के कारण से शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। उस प्रकार से अगला जो कारक है जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला, हमारा अगला कारक है उच्चावच। देखिए, उच्चावच का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है वो विशेष रूप से मैदानी भागों में पाई जाती है, क्योंकि मैदानी भागों में मानव के निवास के लिए जो सारी सुविधाएं हैं वो होने के कारण से मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और दूसरी ओर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि उसमें जो मानव के निवास के लिए जो सभी आवश्यक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का अभाव होने के कारण से वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय भाग में भी जनसंख्या का निवास हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण बहुत गर्म होता है, मृदा वहाँ की अनुपजाऊ होती है, तो इस वर्षा बहुत कम होती है। इस वजह से मरुस्थलीय भाग में और पर्वतीय भाग में जनसंख्या का जो जमाव वो कम मिलता है, और जो मैदानी भाग है उन मैदानी भागों में जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है।
ठीक है। इस प्रकार से उच्चावच का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला कारक है जलवायु। देखिए, सबसे जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। और जलवायु के कारक जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता। जलवायु के कारक है तापमान, वर्षा और आर्द्रता। इन तीनों का जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जैसे जिस स्थान पर तापमान बहुत अधिक है, जिस स्थान पर तापमान बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस स्थान पर ही मानव का निवास कम पाया जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, उन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान होने के कारण से वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे कांगो अमेजन की जो बेसिन है, कांगो और अमेजन की जो बेसिन है, उस बेसिन में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेश है या शीत कटिबंध है, जिसमें शीत कटिबंध में जैसे अलास्का के जो क्षेत्र है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का जमाव बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, ये हो गया अपना तापमान का कारक। तापमान में हम देखें तो जो मध्य अक्षांश है, वहाँ तापमान ना तो बहुत अधिक होता है, ना ही कम होता है, इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद हम वर्षा में देखें तो देखिए, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा औसतन मध्यम होती है, मध्यम औसत वर्षा का औसत मध्यम होता है, जैसे सामान्य रूप से 100 से लेकर और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। और जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है और या फिर बहुत ही न्यून होती है, जैसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 10 या 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वर्षा कम होती है तो वहाँ पे जो कृषि कार्य है वो भी नहीं कर पाते हैं, और जो जल है तो जल की सुविधा भी उनको नहीं मिल पाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ध्रुवीय जो प्रदेश है, वहाँ पे केवल बर्फबारी होती है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे केवल बर्फबारी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके अलावा भी हम देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, और बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण से भी वहाँ पे जो अनेक बीमारियों के होने का भी डर रहता है, और बहुत अधिक आर्द्र जलवायु होती है, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो दूसरी ओर हम देखें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होने के कारण से वहाँ पे जो कृषि कार्य है वो लोग आसानी से कर पाते हैं, उनको जलीय सुविधा भी मिल जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो कारक है जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है जलापूर्ति। तो देखिए, जो मानव की महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो जल है, क्योंकि जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, और जल की सर्वाधिक उसको अनेक प्रकार से आवश्यकता होती है, जैसे पेयजल के रूप में उसको आवश्यकता होती है, परिवहन के लिए भी जल का वो जो मानव उपयोग करता है, इसके अलावा उद्योगों में भी जल की आवश्यकता होती है, घरेलू कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। तो इन सभी कारणों से जल को अनेक प्रकार से मानव को जल की अनेक प्रकार से आवश्यकता होती है, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा होती है, ऐसे क्षेत्रों में ही मानव का निवास अधिक देखने को मिलता है। और दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, ऐसे प्रदेश में जहाँ जल बहुत कम पाया जाता है, वहाँ पे जनसंख्या का निवास भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे जो विश्व के जो गर्म मरुस्थल है, जैसे राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, भारत का थार का मरुस्थल है, चीन का मंगोलिया का जो मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है, पेंटागोनिया, उसके अलावा जो सहारा और कालाहारी के जो मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया का जो मरुस्थल है, उन सभी विश्व के मरुस्थलीय भाग में जल की समस्या होने के कारण से जनसंख्या का जमाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस प्रकार से जल भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला कारक हम देखते हैं मिट्टी। अगला कारक है जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है मिट्टी। देखिए, मिट्टी का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उपजाऊ मृदा होती है, जिस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा होती है, उसी मृदा में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, क्योंकि यह जो मृदा है वो कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है।
और दूसरी ओर जो मरुस्थलीय जो मृदा है, जो भूरी रेतीली मृदा है, वह किसी काम की नहीं है, कोई भी उसमें कोई भी कृषि कार्य नहीं होता है, बिल्कुल अनुपजाऊ होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे भारत में देख लीजिए, जैसे भारत में उत्तर का जो मैदान है, भारत के उत्तर के मैदान में जलोढ़ मृदा का विस्तार है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तर के मैदान में। तो इसीलिए उस मैदान में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे कृषि की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि जलोढ़ मृदा के विस्तार के कारण से वहाँ पे कृषि अधिक मात्रा में की जाती है, और इसीलिए जनसंख्या है वो जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। और इसके आगे हम विश्व के क्षेत्र में देखें, जो विश्व की जो अनेक जो नदी घाटियाँ हैं, उन नदी घाटियों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है। जैसे मिसिसिपी जो नदी है अमेरिका में, वहाँ पर मिसिसिपी नदी घाटी में, और चीन में हम देखें तो सिक्यांग और यांगटिस नदी की जो घाटियाँ हैं, सिक्यांग और यांगटिस नदी घाटियों में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार है, इसी कारण से वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो मृदा का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला हमारा अगला कारक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन खनिज संसाधन देखिए, खनिज संसाधनों का भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। और एक और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खनिज संसाधन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। जैसे विश्व के ऐसे क्षेत्र जैसे जो कोयला की जो पेटी है, जैसे रूस में जो कोयला की पेटी है, यूरोप में जर्मनी है, रूस है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जो कोयले का पर्याप्त मात्रा में भंडार है, उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जो लोहे की जो खनिज संसाधन में विशेष रूप से जो लोहे के भंडार है, उन लोहे के भंडार में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे आप भारत में देखिए, जैसे भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, उस छोटे नागपुर के पठार में झारखंड है, बिहार है, उस क्षेत्र में लोहा का जो खनन पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। क्योंकि जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को जो अपना जीवन यापन करने के लिए जो रोजगार की तलाश करनी होती है, वो रोजगार उस क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हैं, और इसी कारण से वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे अमेरिका में हम देखें तो अमेरिका में जो कोयले के खाने हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया के जो खाने हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो सोने के खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कालगुनी और कुलगार्डी की जो सोने के खाने हैं, उन सोने के खानों के आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। और इसके अलावा भी हम देखें तो चीन में भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कोयला और लोहे की जो पर्याप्त संभावनाएं हैं, उन क्षेत्र में जनसंख्या की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो खनिज संसाधन का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला कारक है शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन देखिए, शक्ति के संसाधन में भी आप देख लीजिए, जैसे जिस क्षेत्रों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अधिक है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे विश्व के जो सभी देश है जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, जैसे भारत में भी आप देख सकते हैं, जैसे भारत में असम में डिगबोई के क्षेत्र में है, ठीक है, और राजस्थान में भी बाड़मेर में जहाँ पे प्राकृतिक गैस की संभावना है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में वहाँ को प्राकृतिक गैस के उत्पादन से उन क्षेत्रों को रोजगार मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और महाराष्ट्र में भी जो मुंबई हाई का जो क्षेत्र है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में शक्ति के संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो शक्ति के संसाधनों का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यातायात अगला कारक है हमारा, यातायात। देखिए, जनसंख्या के घनत्व और वितरण का यातायात का भी प्रभाव पड़ता है।
देखिए मानव को अपना जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए उसको आयात निर्यात भी करना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जाते हैं, रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं, तो उसको यातायात की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे यातायात की पर्याप्त सुविधाएं हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास अधिक होता है। एक और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात की जो साधन है उनका अभाव होता है। उस अभाव के कारण से जनसंख्या है वो बहुत ही कम पाई जाती है। और जो मैदानी भाग है, मैदानी भागों में यातायात के साधन की पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं होती है, जैसे रेल परिवहन की सुविधाएं होती है, ठीक है, और सड़क परिवहन की सुविधाएं होती है, वायु परिवहन भी होता है। इसके अलावा जलीय क्षेत्र में जल परिवहन की भी सुविधा होती है। तो इन सभी कारणों से, जैसे जिन क्षेत्रों में जल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन, रेल परिवहन, इन सभी की जो सुविधाएं होती हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो विशेष रूप से हम देखें तो जो मैदानी भाग होते हैं, उन मैदानी भागों में रेल परिवहन की सुविधा अच्छी होती है, तो इसीलिए मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में रेल परिवहन की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो यातायात का भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो सभी महत्वपूर्ण कारक हैं, उन कारकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।